हेलो दोस्तों, आज 1 जून 2021 के समस्त समाचार पत्रों में शिक्षा और नई भर्तियों से संबंधित छाई हुई खबरों को इस वीडियो में हम एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसी ही अपडेट्स के लिए। कल 31 मई 2021 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया। यह लेटर जारी किया गया पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के जो पदों पर भर्ती चल रही है उसके लिए। इस लेटर में बताया गया कि इन जो पदों पर भर्ती चल रही है, इन पदों पर जो ये भर्ती चल रही है उसमें कुछ तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो आवेदन की तारीखें उसमें थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव दिया गया है। 15 दिन की यहाँ पर आवेदन तिथियाँ और बढ़ाई गई हैं। कुल मिलाकर अब आवेदन शुल्क यानी कि जो अंतिम तिथि है पंजीकरण की वो 15 जुलाई 2021 है। शुल्क भी 15 जुलाई 2021 है और आवेदन फाइनल सबमिट करने के लिए भी 15 जुलाई 2021 कर दी गई है। अब जो पंजीकरण आरंभ होगा वो 1 जून से यहाँ पर शुरू होगा। ठीक है, 1 जून से 30 जून तक था, लेकिन अब 15 दिन और बढ़ाकर यानी 15 जुलाई कर दी गई है। तो अब आपको 1 महीने से ज़्यादा समय यहाँ पर मिल रहा है इसमें आवेदन करने के लिए। बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि बिना यूपी टेट के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, जिसके चलते कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पर सरकार को एक लेटर प्रेषित किया और यहाँ सेवायोजन के माध्यम से और अपनी बातों को यहाँ पर रखा, जिस पर जो जवाब आया वहाँ से स्पष्ट होता है कि यूपी टीईटी 2021 पहले आएगा, उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर संभव होगी। आप देख सकते हैं कि जो लेटर भेजा गया था लोक शिकायत अनुभाग को भेजा गया था 21/5 को। ये सभी देखिए कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर निर्णय हुआ है। यहाँ पर जो जवाब आया है वो देख लीजिए। जवाब आया 30 मई 2021 को और इस जवाब में देखिए क्या लिखकर आया है, आप देख सकते हैं। कृपया प्रकरण का गंभीरता से पुनः परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 7 दिवस में आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। यानी कि 7 कार्य दिवसों में इसका जो प्रक्रिया है कुछ इस पर निर्णय देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर यूपी टीईटी की परीक्षा पहले ही होने वाली है। परीक्षा नियामक अपनी तैयारियों में जुट गया हो, चाहे वो यूपी टीईटी 2021 की बात हो। वहीं पर जो अपडेट आई है आज के समाचार पत्रों में, एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से स्थगित हुई। यूपी टीईटी का विज्ञापन 11 मई को आना था। वो भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि जून में ही डीएलएड में प्रवेश सहित अन्य प्रस्ताव शासन को भेजे जा रहे हैं। यानी कि अच्छी सूचना यहाँ पर क्या आई कि एडेड जूनियर की जो शिक्षक भर्ती है इसका जो प्रस्ताव है परीक्षा कराने का वो जून में भेजा जा रहा है और उम्मीद है कि अगस्त में परीक्षा होगी। वहीं पर यूपी टीईटी 2021 का प्रस्ताव भी इसी जून में भेजा जाएगा। इसकी भी परीक्षा जल्द हो सकती है, आने वाले अगस्त महीने में ही। वहीं पर डीएलएड की जो प्रवेश सूचना है उसका भी प्रस्ताव इसी जून महीने में भेजा जाएगा। इसकी भी परीक्षा जल्द कराई जाएगी। जून में परीक्षा नियामक प्राधिकारी एडेड जूनियर, यूपी टीईटी 2021, डीएलएड 2021-22 के प्रवेश, इन तीनों प्रस्ताव को शासन पर भेजने जा रहा है और मंजूरी मिलना तय है, क्योंकि आज से लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त हो चुका है। संशोधित परीक्षा कैलेंडर, जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियां टल चुकी हैं। इनमें पीसीएस 2021 आदि अहम हैं। सचिव जगदीश ने बताया कि आयोग संशोधित परीक्षा कैलेंडर तैयार कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था तैयारियां इस पर शुरू हो चुकी हैं। हालात सामान्य होते ही इसे जारी करके परीक्षाएं कराई जाएंगी और ये सूचना मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जून महीने में किसी भी दिन ये जो नया परीक्षा कैलेंडर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर से उम्मीद जगी है। पंचायत चुनाव और कोरोना संक्रमण बढ़ने पर टली परीक्षाओं का कार्यक्रम जल्द देखने को मिल सकता है। अगस्त, सितंबर व अक्टूबर में लिखित परीक्षाएं कराकर रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको टीजीटी के बारे में बताया था कि परीक्षा अगस्त लास्ट या सितंबर में संभावित है। देखिए वही चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं समाचार पत्रों में। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी कि टीजीटी पीजीटी 2021 का आवेदन 20 मई तक लिया है।
15,198 पदों की लिखित परीक्षा अगस्त व सितंबर में होने की उम्मीद है। चयन बोर्ड की बैठक में तारीखों पर मुहर लगेगी और ये बैठक जून के प्रथम सप्ताह में होने जा रही है, ये भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट है। जून के प्रथम सप्ताह में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की जो तारीखें हैं उस पर मुहर लग सकती है, क्योंकि अभ्यर्थियों को लगातार दबाव है कि परीक्षा तारीखों की घोषणा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से करी जाए। जुलाई के बाद बढ़ेगी भर्तियों की रफ्तार, प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती भी संभव है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो सीटों की संख्या है वो जून में देखने को मिल सकती है। प्रदेश के लाखों प्रतियोगियों की एक राहत देने वाली है, क्योंकि पंचायत चुनाव और कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर की वजह से जिन भर्तियों को टाला गया था उनकी जो तारीखें हैं वो परीक्षा की वो जल्द घोषित की जा सकती हैं। वहीं पर प्राथमिक शिक्षकों व अन्य नई भर्ती का ऐलान भी जून महीने में हो सकता है, क्योंकि यूपी टीईटी कराने पर मुहर पहले ही लग चुकी है। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा तारीखों का निर्धारण होगा। परीक्षा संस्थाओं का दावा है कि वे इस ओर मंथन भी उन्होंने शुरू कर दिया है। केवल यहाँ पर इंतजार क्या है, देखिए वजह है जो जुलाई में यूपी बोर्ड और सीबीएसई इंटर की जो परीक्षाएं होनी है वो जो कॉलेज होते हैं उन्हीं में दिए जाते हैं केंद्र। तो ये जो परीक्षा है मैंने पहले बताया है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह से है, जो कि जुलाई के अंत तक चलेगी। तो जो भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी यूपी टेट और एडेड जूनियर की सभी जो परीक्षाएं वो आपको अगस्त में ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि जुलाई में जो भी कॉलेज और विद्यालय हैं उनमें स्थान खाली नहीं रहेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के कारण। वही चीजें देखिए यहाँ पर कही गई हैं कि यहाँ पर इंटर परीक्षाएं होनी है, जिस कारण से अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने में लिखित परीक्षाएं कराकर रिजल्ट घोषित करने का निर्णय लिया जा सकता है और इस पर जल्द ही अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। साथ में ये भी बताया गया है कि ये जो वर्ष है वो विधानसभा चुनाव के वर्ष है, इसलिए सभी जो भर्तियां हैं उनको पूरा कराना सरकार की प्राथमिकता भी रहने वाली है। यह कुछ विभिन्न परीक्षाएं हैं जो इसी वर्ष हो सकती हैं, चाहे वो प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की प्रधानाध्यापक की परीक्षाएं हो, सहायक निदेशक की परीक्षाएं हो 2000, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा, सम्मिलित राज्य परिवहन अधीनस्थ सेवा की जो ये नए जो परीक्षा कैलेंडर आएगा उसमें इन सभी परीक्षाओं को ऐड किया जा सकता है। इसी वर्ष इन परीक्षाओं को कराया जा सकता है। वहीं पर RFO की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी हो सकता है, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रारंभिक परीक्षा का भी, CHSL, CGL, Tier 1 और इस तरह की जितनी भी परीक्षाएं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, एडेड जूनियर की हो, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टीईटी हो, इन सभी परीक्षाओं को इसी वर्ष कराने की पूरी संभावना ही नहीं बल्कि 100% सत्यता है। यहां पर ये परीक्षाएं अगस्त से सितंबर में संपूर्ण करा ली जाएंगी। 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर सहमति पूरी तरह से बन चुकी है। 7 जून को 0 और 51 के जो भी नेतागण आना चाहेंगे उनके आने पर सहमति बनेगी, सभी बातों पर चर्चा होगी। अधिकतम 100 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, सभी लोग आए, अपनी अपनी बातों को रखें और उसी के आधार पर गणेश सर से वार्ता की जाएगी। उम्मीद है कि 0 के जो मेन टीम वर्क लोग हैं, चाहे वो मोहित कुमार हों, उमेश चंद्र हों, ये लोग SCRT पर पहुंचेंगे और एक बार अभ्यर्थियों से नहीं गणेश सर से वार्ता करने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या है, कैसे इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू कराया जा सकता है, ताकि जो इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थी हैं उनको इसी महीने कुछ राहत भरी खबर मिल सके। अच्छी सूचना है डिग्री कॉलेज के अभ्यर्थियों के लिए। अंतिम वर्ष की उत्तर प्रदेश में सभी परीक्षाएं 13 अगस्त तक कराई जा सकती हैं और 21 अगस्त तक समस्त परीक्षाओं के जो नतीजे हैं वो घोषित किए जाएंगे। यह जो विषय है एक ही प्रश्न पत्र बनेगा, वह विकल्पी होंगे सारे प्रश्न पत्र। सभी परीक्षा परिणाम 31 अगस्त तक घोषित करने की पूरी तैयारी है। जैसा कि कल CBSE में 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर निर्णय होना था, लेकिन अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो पाया। अब इसके लिए 2 दिन बाद जो फाइनल तारीखें हैं वो घोषित कर दी जाएंगी। उम्मीद है 3 जून को इसकी जो पूरी तारीखें हैं वो आपको देखने को मिल सकती है कि किन तारीखों में ये परीक्षाएं अब कराई जाएंगी। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या आधी है और अंक भी यहाँ पर ज़्यादा मिलने वाले हैं। यूपी बोर्ड इंटर में बहुविकल्पी व लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या हो सकती है ज़्यादा, जिस कारण से अभ्यर्थियों को अंक भी ज़्यादा मिलेंगे और कुछ इस तरह से पैटर्न रह सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 30 से ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहुत ही कम प्रश्न होंगे, लेकिन यहाँ पर लघु उत्तरीय व अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं, इसलिए तैयारियाँ आपको सही से करनी होंगी। वहीं पर ICSE बोर्ड ने मांगे हैं बच्चों के 11वीं और 12वीं के अंक, क्योंकि 12वीं की परीक्षा को लेकर दूसरे विकल्प पर भी मंथन इन्होंने जारी कर दिया है।
मदरसा बोर्ड के 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको अगली कक्षा में यहाँ पर प्रोन्नत किया जाएगा। शासन से आदेश के बाद ये घोषणा हो जाएगी। वहीं पर यूपी सीईटी प्रवेश के लिए अब जो आवेदन है 20 जून तक लिए जाएंगे। प्रदेश के समस्त इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस एक्ट जो टेस्ट है उसकी अंतिम तिथि अभी 31 मई तो समाप्त हुई थी, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 20 जून तक कर दिया गया है। यह आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।